अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दिन बाद एक और वीडियो में खुश आमदीद। दरअसल कुछ मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं आपके साथ बातचीत नहीं कर सका। सीमा हैदर के बारे में बात करते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर। आपने देखा कि डेवलपमेंट पहले की निस्बत तेज़ हुई, फिर स्लो हुई, फिर तेज़ हो चुकी है। अब देखा जाए तो रोशन अली अज़ीम साहब के पास एक बार फिर से हैदर भाई के चक्कर लग रहे हैं। जो भी चीज़ें हो रही हैं साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं वो लोग। हैदर भाई के पास रोशन अली अज़ीम साहब भी आते हैं और ये बहुत ही अच्छा ज़र्फ़ होने की निशानी है कि हैदर भाई के पास रोशन अली अज़ीम साहब भी आते हैं। हैदर भाई भी यहाँ से हैदराबाद जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सफ़र है। अगर बंदा रात को किसी बस में सफ़र करता है तो सुबह तक जाके वहाँ पे पहुँचते हैं, इतना सफ़र है। तो यहाँ पे आना जाना लगा हुआ है, चीज़ें बार बार सबमिट कराई जा रही हैं। और अगर देखा जाए कि इस्लामाबाद जो एम्बेसी है हिंदुस्तान की, वहाँ पे भी जाते हैं, नहीं जाते तो वहाँ के चक्कर भी लग रहे हैं। जो रोशन अली अज़ीम साहब के बाकी लोग हैं जो इस्लामाबाद में है, वो वक्तन फ़वक्तन जाते हैं एम्बेसी भी। अगर कोई काम पड़ जाए या कोई चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ जाए तो वहाँ का चक्कर भी लगता है। और जिस तरह से अब हैदर भाई ने सीमा को ललकारना शुरू किया हुआ है, यहाँ से आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात अब हैदर भाई के हक़ में जा चुके हैं। पहले मैंने कहा था जाएंगे, केस लड़ेंगे, और जो जो चीज़ें प्रोवाइड करनी थी वो सब कुछ प्रोवाइड कर दी गई हैं। मामलात थोड़े से स्लो चल रहे हैं क्योंकि एपी सिंह ने अपने सोर्सेज जितना वो लड़ा सकता था लड़ा लड़ू के सब कुछ कर के डिले करा दिया हुआ है मामले को। डिले जितना वो करा सकता था उसने अपने हिसाब से तो करा दिया है। उस वक्त वर्किंग भी हुई, मामले स्लो हुए, और अब जो है मामलात ने फिर से तेज़ी पकड़ ली हुई है। क्योंकि हिंदुस्तानी साइड से जो पहले आपको देखने को मिले थे लोग जो आके हैदर भाई का साथ देने की कोशिश कर रहे थे, या बल्कि कोशिश नहीं, नाटक कर रहे थे, वो लोग बुरी तरह से एक्सपोज हुए। कुछ मामलात हैदर भाई ने उन्हीं लोगों के ऊपर छोड़े हुए थे कि वो हमें पॉजिटिव रिस्पांस देंगे कि भाई मामलात सीधे हो गए, अब आप हिंदुस्तान आ जाओ। लेकिन बाद में पता चला कि वो बंदे ही एपी सिंह के थे। खुल के सामने आ चुके हैं, बिल्कुल खुल के सामने आ चुके हैं। और बार बार उन लोगों को वो लोग टारगेट कर रहे थे, मतलब नाम हैदर का यूज़ किया जा रहा है कि हम इसका साथ दे रहे हैं। और जो लोग हैदर का साथ देते थे उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चला देते थे, कभी क्या तो कभी क्या। आपने देखा होगा कुछ हमारी फ़ीमेल बहनें हैं हिंदुस्तान से जिन्होंने आके बताया, कई बार हमें बताया कि कुछ लोग हमें टारगेट कर रहे हैं और धमकियां तक दी जा रही हैं, कत्ल की धमकियां तक दी जा रही हैं। लाइव में आते हैं, अभी भी वो लोग आते हैं, आप देखिएगा जाके। जो लोग हैदर भाई के साथ हैं वो भी आते हैं, अभी भी अपनी वो लाइव वगैरह कर रहे हैं। और जो लोग हैदर भाई का साथ देने का नाटक कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। एपी सिंह को कुछ हैदर भाई का साथ देने वाले लोगों ने बुलाया और उसके बाद एपी सर बड़ी चीज़ें कर रहे थे वो लोग, और उनकी खुशी देखने को हमें मिल रही थी। जो कि हर वक्त ये बातें करते रहते थे, हर वक्त ही ये बातें करते रहते थे कि एपी सिंह की ऐसी की तैसी, एपी सिंह की ये और एपी सिंह की वो, ठीक है, हर वक्त ये चीज़ें चल रही थी। और जैसे ही एपी सिंह उनके साथ लाइव में आया, उनके चेहरे देखने वाले थे, बड़ी खुशी, इंतहा की खुशी। और उस वक्त हैदर भाई को अंदाज़ा हुआ, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये हो क्या रहा है। मैं तो इन लोगों को बड़ा अच्छा समझ रहा था कि ये लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन ये तो पीठ पीछे वार करने वाले लोग हैं। पीठ पीछे क्या वार कर रहे हैं, सामने आके अब वार कर रहे हैं। तो ये जब चीज़ें हैदर भाई ने देखी, उसके बाद रोशन अली अज़ीम साहब के साथ भी इस बारे में मशवरा किया कि देखिए मामलात जो है ना घूमे हुए हैं। और रोशन अली अज़ीम साहब ने पहले भी यही कहा था कि जो लोग अच्छा बन के दिखा रहे हैं, मुझे इन पे डाउट है, मुझे लगता है कि ये लोग ठीक नहीं है। हमें भी कहा था, लेकिन हमने कहा कि पता नहीं क्या से क्या हो सकता है कि हैदर भाई का साथ ही दे रहे हों। लेकिन वो लोग अपने आप को खुद ही एक्सपोज करने में लग गए। फिर ऐसा एक्सपोज किया कि पूरी तरह से हर बात खोल के रख दी। अब जो अभी करंटली मामला चल रहे हैं, अब हम उन पे बात कर लेते हैं कि जो हिंदुस्तान की एम्बेसी है उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैदर भाई को कही गई हैं। और मामलात क्योंकि ये स्लो चलने वाले होते हैं, स्लो चलते हैं, इसलिए अभी
जो चीज़ें हैं अगर उनको ओवरऑल देखा जाए तो स्लो ही चल रही हैं, लेकिन इतनी स्लो नहीं है जिस तरह से कि पहले स्लो चल रही थी। तो हम बार बार इन तमाम मामलात को देखते हैं, इनके ऊपर मुशाहिदा करते हैं, और हर बार मेरा दिल यही कहता था कि यार अभी टाइम लगेगा, अभी भी टाइम लगेगा, लेकिन अब वाला जो मामला है वो फास्ट हो गया है। आपने ख़ुद नोट किया होगा, नहीं किया तो अभी देख लें, रोशन अज़ीम साहब और हैदर भाई बार बार मुलाकातें कर रहे हैं, बार बार डिस्कशन कर रहे हैं और बार बार मिल भी रहे हैं। और हैदर भाई भी तकरीबन लाइव आते हैं, आपके साथ डिस्कशन करते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ पेचीदा चीज़ें हैं जिनको अभी फ़िलहाल शेयर नहीं किया जा सकता, वो वक्त के साथ साथ की जाएंगी। जैसा कि हमने पहले आपके साथ ये बात शेयर नहीं की थी कि कौन लोग हैं जो हैदर भाई का साथ दे रहे हैं, और बाद में, क्योंकि देखिए ना, हमें उस वक्त ये कंफर्म नहीं था, बाद में वो लोग खुद ही कंफर्म हो गए, उन्होंने खुद ही आके अपने आप को एक्सपोज कर दिया। आपको भी देखने को मिला, हैदर भाई के लिए जी हम केस लड़ रहे हैं, हम पैसा ज़ाय कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ झूठ था, नाटक था। अब यहाँ पे अगर हम ATS की बात करें, ATS को पैसे दिए गए, ये बात भी प्रूव हो चुकी है। अब आप कहेंगे भाई हमारे तो किसी चैनल पे नहीं बताया गया, और भाई कौन बताता है अपने खुफिया एजेंसियों के बारे में कि ये लोग भी रिश्वत ले रहे हैं? कौन बताता है? हमें ये खुफिया राज बताए गए कि ATS की गाड़ी का इस्तेमाल बार बार हुआ है, बार बार हुआ है, हमने एक्सपोज़ किया, हमें वीडियोस भेजी गई, हम वो वीडियोस लगा नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि वो लोग जिन्होंने हमें वीडियोस भेजी हैं, उन वीडियोस का एंगल देख के ATS की टीम उनको भी उठा लेगी कि आप लोग पाकिस्तानियों को वीडियो भेजते हो। हमें उन्होंने भेजी कि देखो भाई ये चल रहा है, सीमा जा रही है, गाड़ी के अंदर बैठ के खुश होके जा रही है, AP सिंह पीछे से आ रहे हैं। तो ये तमाम तर मामला चल रहे थे, और अभी भी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार। जो सीमा की हवस थी, अब रोशन अज़ीम साहब और हैदर भाई ने बाकायदा तौर पे इन अल्फाज का भी इस्तेमाल किया कि वो अपनी हवस मिटाने के लिए गई थी, मिटा भी रही है। और AP सिंह की वाइफ और भी काफ़ी सारे लोग इनके नेटवर्क में शामिल हुए हैं, और पहले से भी शामिल थे। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है या इंसानों की जो स्मगलिंग होती है, उसके ऊपर काम करते हैं। उनके ये काम चल रहे हैं, खिंची पड़े हैं। एक यहाँ पे लफ्ज़ होता है पंजाबी में कि कम खिंची पड़े हैं, तो वो यही चीज़ इस वक्त चल रही है। मुख्तलिफ़ लोगों को स्मगल किया जाता है, ये कह कर कि हम आपको लेके जाएंगे, आपको दुबई में कारोबार लेके देंगे या आपको कोई जॉब लेके देंगे, ठीक है, आपका अपना बिज़नेस होगा वहाँ पे। लेकिन होता क्या है, जाके उनको मजबूर करते हैं कि भाई अब ये कर दो, अब वो कर दो, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही होती हैं। वो लोग बेचारे हैरान परेशान, यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ। अब वो मजबूर हो के वहाँ पे जाके फिर इनकी बातें मान भी लेते हैं। काफ़ी लोग हैं जो इनकी बातें भी फिर मान लेते हैं कि यार चलो यार अब आ ही गए हैं, फंस ही गए हैं, तो काम वगैरह कर लेते हैं जो ये कह रहे हैं। तो इसी तरह काफ़ी लोगों के साथ कांटेक्ट हुआ है मेरा, जिन्होंने बताया कि यार मामलात जो है ना उल्टे सीधे हो रहे हैं, उल्टे सीधे मामलात, और बड़े ही गंभीर किस्म के मामलात हो रहे हैं। वो भी सामने लेके आएंगे वक्त के साथ साथ।